आज का हमारा हेडिंग है पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस प्रमेय। सब लोग इसका नाम जानते होंगे। है आता है हमारे सामने, कैसे इसको हम लोग प्रूफ करते हैं उसको जानेंगे आज। ये क्लास 10th में जो है हमको बहुत ही अच्छे से प्रूफ करना है और बार बार एग्जाम में पूछा गया है हाउ टू प्रूफ पाइथागोरस प्रमेय। समझ में नहीं आता है और इसका यूज बहुत है। यहाँ तो है ही है ट्रिगोनोमेट्री में। यदि आप लोग मेरा पीछे का वीडियो पढ़े होगा ट्रिगोनोमेट्री का, तो बहुत बार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लिखे हैं, लेकिन ये आया कहाँ से, कैसे होता है, इसको जानेंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा, ध्यान दोगे तो पता चलेगा कि क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय। लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अब हम इसको पिक्चर में दिखाते हैं, मैथ की भाषा में दिखाते हैं। जैसे देखो भाई, ये कहता है कि यदि तुम्हारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, हिंदी में भी हम बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, यानी यदि तुम्हारे पास कोई समकोण त्रिभुज है, मान लो इसका नाम हो गया ABC। कहाँ है? समकोण, B पर समकोण है, यानी B पर 90 डिग्री है। तो ये कहता क्या है कि यदि तुम्हारे पास एगो त्रिभुज दिया हुआ है, यानी इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन हमको जो है ये बोलता है कि AC स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर और जोड़ BC स्क्वायर। ना समझ में आया ना? बोला का कि यदि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पता है, मतलब वो त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो। समझ में आया? मतलब जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। देखो यहाँ इसका मतलब होता है 90 डिग्री, तो एक कोण 90 तो समकोण त्रिभुज हो गया। इतना समझ में आ गया। अब बोला कि यदि एक समकोण त्रिभुज है तो उसमें जो है सबसे बड़ी भुजा होगा। अब सबसे बड़ी भुजा कौन होता है? तो याद रखना, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा समकोण बनाने वाली कोण के सामने वाला भुजा होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला। तो बोलो 90 डिग्री के सामने वाला है ना, यहाँ से आँख गड़ा के देखेंगे नहीं तो कौन दिखाई देगा? यही ना, यानी यही हो गया सबसे बड़ी भुजा। और इसका नाम हम लोग दे देते हैं कर्ण, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक है। और दो को जो बच जाता है, एगो आधार होता है, एगो लंब होता है। तो हमको ये ज्योमेट्री में क्या बोलता है कि कोई समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर, यानी सबसे बड़ी भुजा का वर्ग क्या होगा? तो जो दो गो भुजा बच जाता है ना, उसकर अलग अलग स्क्वायर करके जोड़ देंगे, वही होगा। मतलब क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के अलग अलग वर्गों के योग के बराबर होता है। त्रिभुज दिया हुआ है त्रिभुज ABC या B बराबर 90, तो हमको बोला है कि साबित करना है बड़ा भुजा है ना था AC, तो एक स्क्वायर कर दिए, तो बोला कि दो जो छोट बचल है ओकर अलग अलग स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एगो ई बचल है AB है, एगो BC, तो AB के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर। बोला था ना कि जो बड़का भुजा होगा ओकर वर्ग यानी स्क्वायर दो छोटका भुजा के अलग अलग स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। तो एगो बच गया था ई है, एगो ई, तो इसको लिख दिया, इसका स्क्वायर बोला तो कर दिए, फिर इसका तो ये होता है। यही हमारा पाइथागोरस है। इसी को हम लोग लिखते क्या है, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस के स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर जोड़ बेस का स्क्वायर। इस समझ देखो क्या होता है। यहाँ पर ही हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ही हमको एगो करना पड़ता है कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंस्ट्रक्शन करेंगे, हिंदी में जिसको बोलते हैं रचना। अब कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि जो हमारा B है ना, यहाँ से एगो परपेंडिकुलर डाल देते हैं, इस पर ले लो, और इसका नाम दे देते हैं BD, यानी कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। हिंदी में लिखेंगे B से BD लंब AC खींचे, मतलब इतने लिखना है। यहाँ से लिख रहा है B से, समझ में आ गया? हो गया, क्लियर है, खींच दिए। अब एक बाद क्या करते हैं, एक बाद आ जाते हैं प्रूफ में, मतलब प्रूफ करना है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज है तो देखो सबसे पहले सिमिलरिटी यहाँ पे यूज पड़ेगा। सिमिलरिटी पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बताओ? यानी समरूपता, 3 गो 4 गो पढ़ाए है ना, कौन 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 समरूपता, कौन भुजा
भुजा कोण, भुजा समरूपता, भुजा 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 समरूपता। नहीं पढ़े तो पीछे देख लो, ऐसे हम यहाँ समझा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में आएंगे, या इस त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज में आएंगे। कई गो त्रिभुज सबसे पहले यहाँ दिखाई दे रहा है, से बोलो। हमको तो दिखाई दे रहा है एगो ई वाला हो गया, एगो ई वाला हो गया, दूगो, एगो बड़का हो गया, 3 गो। एक अलावा कोई दिखाई दे रहा है? नहीं। तो हम बोलते हैं कि सबसे पहले ई वाला ऊपरका में या बड़का त्रिभुज में आ जाओ। यानी लिखते हैं इन ट्रायंगल, अब एक नाम क्या होगा बोल, ADB। एंड ट्रायंगल ABC, मतलब त्रिभुज ADB और ABC में। अब क्या देखते हैं कि चलो ADB में है ना, है। अब इसमें देखे हैं कि ये वाला 90 डिग्री है, चलो अब इसमें देख रहे हैं क्या है, वो तो 90 डिग्री है, यानी कोण ADB। और इसमें देख रहे हैं कोण ABC, और दोनों कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब दोनों 90 डिग्री है, चलती क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखो एगो और चीज़ कि ई वाला 90 था, ई 90 था, इसलिए बराबर। अब देख रहे हैं कि ई वाला जो कोण है ये दोनों त्रिभुज में है। देखो छोटका त्रिभुज में, छोटका में है ई वाला, अब बड़का त्रिभुज लेंगे तो बड़कों में यह है कि नहीं है, तो इसका नाम छोटका में क्या होगा, BAD, यानी कोण BAD बराबर। अब बड़का में का नाम क्या होगा, तो BAC। अब दोनों क्या है, उभयनिष्ठ है ना, यानी कॉमन है। हिंदी वाला लिखेंगे उभयनिष्ठ। इतना समझ में आया। अब हम लोग एगो बात जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सीख लो यहाँ पे। यदि पीछे देखे होगे सिमिलरिटी का वीडियो तो समझ में आया होगा, ना तो यहाँ देख लो कि मेरे पास 2 गो ट्रायंगल यह दिया है, और इसमें बोला क्या कि इसका ई वाला कोण एक ई वाला कोण के बराबर है, फिर इसका ई वाला कोण इसके ई वाला कोण के बराबर है। मतलब 2 गो त्रिभुज में संगत 2 गो कोण बराबर है। इतना समझ में आया? क्या बोले, एगो एन्ने ट्रायंगल एगो एन्ने ट्रायंगल, और दोनों के संगत कोण बराबर है। तो तुरंत ही कहता है कि अच्छा संगत कोण, संगत मतलब क्या है कि हमें ऊपर वाला है ना तो एक ऊपर लेना है, ये दोनों बराबर। एक एन्ने वाला है ना तो एन्ने वाला है, तो जैसे 2 गो कोण बराबर हमको आ जाएगा ना, तो लिखेंगे कि दोनों त्रिभुज का होगा, समरूप होगा, सिमिलर होगा। तो यहाँ तो देख रहे हैं कि अच्छा है, दोनों में तो देखे कि एक बराबर में, तो ये देख रहे हैं कि दोनों में आए 90 तो 2 गो आया कि नहीं है, इसका मतलब दोनों के दोनों त्रिभुज का हो गया, समरूप हो गया। समरूप का जरूरी पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना, इसलिए यहाँ समझा दिए। इसीलिए क्या होगा, बाई एंगल सिमिलरिटी, ट्रायंगल ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC। सिमिलर होता है तो एगो बात याद रखो, यदि सीखे हो पीछे का देखे हो वीडियो, नहीं देखे हो तो जाके देख लोगे। सबसे पहला वीडियो सिमिलर का, ज्योमेट्री का क्लास 1, कि 2 गो त्रिभुज सिमिलर होता है, समरूप होता है। इसका मतलब क्या होता है कि संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। संगत मतलब क्या हुआ, जैसे एकरा संगति, मतलब मान लो यदि एकरा ABC मानोगे, एकरा DEF मानोगे, तो जो AB होगा इसका संगत क्या है, D, तब बटे में लिखेंगे D। ई केकरा बराबर होगा, तो इसके जो नीचे है BC, तो एकरा नीचे क्या होगा, EF। फिर एकरा बराबर क्या होगा, AC, तो इन्ने है DF, तो ये DF। ये होता है, मतलब 2 गो त्रिभुज समरूप होगा तो ई कंडीशन लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ बस इतना है, समझ में आ गया ना, बस अब हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसको देखो, अब यह समरूप हो गया दोनों, इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का जो संगत भुजा होगा बराबर होगा। तो इसमें देखो, यदि पहले हम लेते हैं AD, दिखाई दे रहा है AD, तो यहाँ पे क्या होगा, AB। अरे भाई ये नामे से देखो ना, एक पहले AD देकर पहले AB आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे लेते हैं, इसका मान लो लेते हैं AB, मतलब साइड वाला 2 गो, तो इसका क्या होगा, AC। ये समझ में आया, संगत भुजा बराबर। एगो और होगा, जैसे इसका लिए क्या, AD, तो इसका क्या होगा, देखो 90 के साथ जो जुड़ल था, तो इसका क्या ले लिए, AB 90 के साथ जुड़ल था, तो ये वाला के ऐसे फिगर देखेगा ना अलग अलग, तो समझ में आएगा जो समरूप हुआ है। ये ऐसे था, ऐसे, फिर ऐसे था, और फिर ऐसे था एगो त्रिभुज, ये 90 डिग्री था।
और एगो ऐसे था बड़का, ये है ए बी सी और एक का नाम है ए डी बी, देख रही। और यहाँ पे 91 था तो एक कर लिए ए डी लिए ना, तो एक कर संगत क्या होगा, तो 90 के साथ ए है ना ए बी, तो ए बी एक कर ले लिए क्या ए बी, छोटका के ए बी ई यानी कर्ण लिए हैं 90 के सामने, तो एक कर कर्ण क्या होगा ए सी, तो ए सी ले लिए। अब गुना कर दो तिरछा तिरछी, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, तो क्या होगा ए डी गुने ए सी बराबर ए बी गुने ए बी क्या होगा ए बी स्क्वायर, दिखाई दे रहा है ना, देते हैं। अब देखो क्या करेंगे, जैसे ही आया ना एक मान लो एक, इतना समझ में आ गया कैसे हुआ से। अब इसी प्रकार जैसे ऊपरका को बड़ा वाला के साथ समरूप कर दिए, तो निचलकों के बड़ा वाला के समरूप करेंगे, कैसे होगा से देखो। ये तो हमारा वही रहेगा, अब ये निचलका कैसे बन जाएगा फिर देख लो, हाथ से गंदा हो गया ना, इसको देखो थोड़ा। अब निचलका जैसे देख रहे हैं कि चलो ये ऐसे आ रहा है, फिर ऐसे ही सीधे जा रहा है, और ये ऐसे जा रहा है, ऐसी है ना, यह 90 डिग्री है। एक का नाम है डी, एक का नाम है सी, एक का नाम है बी, और ये तो रहबे करेगा बड़का, यानी ए में यहाँ जाएंगे। अब इसमें आएंगे तो क्या होगा, त्रिभुज बी डी सी में, या लिख सकते हो सी डी बी में, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसमें आ जाओ, अगेन इन ट्रेंगल क्या लिखोगे, बी डी सी या ए सी डी लिखोगे, बताओ। हम लिख देते बी डी सी, उसमें क्या जाता है, लिख दो बी डी सी, बी डी सी एंड बड़का क्या था ए बी सी, ए बी सी। जैसे यहाँ लिखे थे ना इसका नाम बी डी ए यानी ए डी बी लिखे थे ना, और ए बी सी, तो इसका नाम क्या लिखे बी डी सी और एगो ए बी सी। अब इसमें क्या दिखाई दे रहा है ना 90 हो 90 बराबर हो गया ना, तो इसका नाम क्या है बोलो, एंगल बी डी सी, बी डी सी वाला कौन हो गया ना, और इसमें देख रहे हैं कौन 90 है ना ए सी बी है ना, ए बी सी दोनों बराबर है। काहे बराबर हुआ भाई ना पता चला, अरे बोलो ना, यह चलते हुआ का है कि दोनों 90 डिग्री है ना, 90 हो गया। अब देख रहे हैं ए में देखो कि ई वाला 90 था, ये अलग बना दिए थे। अब देखो इस सी वाला एहो में है, ननकी में है कि नहीं है, अब बड़कों में सी वाला है, तो दोनों में है कि नहीं है, ये अलग बना के दर्शा। ए में देखो ये छोटका त्रिभुज में ये वाला के तनका हटा दोगे ऐसे, तो छोटका में सी है और ये वाला को हटा देंगे तो बड़कों में सी है कि नहीं है ना, तो इसको लिखेंगे हम लोग एवं क्या है एंगल बी सी डी बराबर क्या है, इसमें लेंगे तो आएगा क्या, इसमें आ जाएगा हमारा ए सी बी, ये दोनों बराबर हो गया। कैसे बराबर हो गया बोलो, क्योंकि कॉमन एंगल है यानी उभयनिष्ठ है। अब जैसे दो गो एंगल बराबर तो तुरंत अभी समझा है कि कोई भी दो गो त्रिभुज के दो गो कोण बराबर होगा तो त्रिभुज समरूप होगा, सिमिलर होगा, यानी लिख देंगे अच्छा दो गो तो क्या लिखोगे बाई एंगल, ठीक है ना, सिमिलरिटी क्या होगा, ट्रायंगल BDC सिमिलर ट्रायंगल ABC। आज जैसे सिमिलर होगा तो तुरंत यहाँ लिखे थे कि सिमिलर, अच्छा सिमिलर का मतलब संगत भुजा बराबर, कोरस्पॉन्डिंग साइड, संगत भुजा का रेशियो बराबर यानी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर। तो अच्छा कोरस्पॉन्डिंग लेना है तो यहाँ ले देखा अच्छी AD ना, तो देखो इसमें लोगे BD, क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि हमको AC चाहिए, तो यहाँ BD तो ले AD तो ले लिए, अब क्या चाहिए CD ही ना चाहिए, तो हमें CD ले लो, इसीलिए CD अब बॉटे में। तो देखो यहाँ CD लास्ट वाला लिए है ना, तो यहाँ लास्ट वाला क्या है बोलो BC, अब बराबर क्या होगा, अब CD हो गया, अब इसमें ले लोगे कौन, तो जैसे BC हो गया तो इसमें BC ले लो। तो देखिए 4 बीच वाला छोड़ दिए, ये दोनों साइड वाला लिए हैं, तो अब ले लेंगे AC, मामला सिमट गया। जैसे में देखो BD, ठीक है CD लिए, तो CD लिए तो यही ना लास्ट वाला दोनों, तो इसका लास्ट वाला दोनों क्या है BC, कॉरस्पॉन्डिंग यही ना होता है कि कर लास्ट वाला देख लो लास्ट वाला, तो इसका हो गया BC। अब इसमें लिए BC, अच्छा बीच वाला गैप कर देता BC, तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका बीच वाला गैप कर दिया था AC, ये हो गया, फिगर से भी समझ हो गया ऐसे। अच्छा CD लिए है ई वाला, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग 90 के साथ जो जुड़ल था वही ना, तो इसका 90 के साथ ये BC जुड़ल है तो ले लिए। फिर BC इसका लिए है कौन BC यानी 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला AC है, तो ये हो गया ना, तो इस प्रकार ये हो गया। अब यहाँ से क्या लिख दो
सी डी गुने ए सी बराबर बी सी क्या होगा BC स्क्वायर। इसको मान लो बस बस हो गया, इतने करना ही था। ठीक है, अभी तो हम बताए थे वैसे ही, ठीक है ना। ये वाला इतना फिगर अलग करके बताए थे, इसको उतारना नहीं है, ये मेन ही है। अब क्या करो, ए का दो के जोड़ दो, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन 1 + 2। अब जैसे जोड़ेंगे तो जोड़ का नियम पता है ही, जोड़ का नियम क्या होता है कि कोई भी दो इक्वेशन को जोड़ते हैं तो LHS वाला के LHS में जोड़ते हैं और RHS वाला को RHS में जोड़ते हैं। तो जोड़ो, तो LHS में ही है ना, तो इसको जोड़ दो। तो कथी लिखल है ADAC, तो लिख देंगे AD जो गुने AC और जोड़, इसमें क्या था CD गुने AC बराबर, इनमें था AB स्क्वायर तो AB स्क्वायर और जोड़ ए में था BC स्क्वायर तो BC स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे कहा कि एहो में AC तो निकालो, एक दो जगह चल गया, तो यहाँ क्या बचेगा AD और जोड़ CD और AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। इतना हो गया ना। अब मैंने दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ देख लो, एक बाद एक बाद ही और सबसे लास्ट में उतारना है, लास्ट में। अभी समझो, अब देख रहे AC है तो लिख देते हैं AC। AD जोड़ CD है तो देखो AD जोड़ CD को क्या लिखेंगे, देखो पिक्चर में AD ई वाला भाग हो गया, CD ई वाला भाग हो गया और सब मिला के क्या बना लिया AC। बना लिया कि नहीं बना लिया, AD और CD मिला के AC ना बन रहा है। तो एक जगह पर क्या लिखेंगे AC, इन्हें जो है से रहने दो AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। काहे रहने दो, क्या कि हम देख रहे अच्छा इन्हें वाला तो आ गया है, चलते छोड़ दिए। अब बोलो AC गुने AC क्या होगा AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। बोलो तो क्या यही ना प्रूफ करना है, मिल रहा है ना। हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना, तो लिख दो प्रूव्ड। समझ में आया। तो इस प्रकार हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को साबित कर लेते हैं। समझ में आया, पहले लिखल था ऊपर, सब समझ में आ गया। ना समझ में आता एक बार औरो देखो, समझ में आ गया तो कॉपी में लिख लो, ये पूछता है परीक्षा में। समझ में आया ना, ये चलते याद होना चाहिए। तो ठीक है, आज इसको हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।